हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सेहत और फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11th सेकेंड बुक राजनीतिक सिद्धांत और उसका फर्स्ट चैप्टर है। और इसी के आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और जो आज मैं राजनीतिक सिद्धांत जो एक परिचय आपका चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो मेरे ख्याल से 100% चांसेस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में आने के। तो इसको केयरफुली बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट जो आपका है कि राजनीति क्या है, मतलब राजनीति होता क्या है, राजनीति शब्द से या राजनीति से आप क्या समझते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति किस तरीके से क्या होती है क्या नहीं होती है। तो देखो आपकी बुक के अनुसार मैं बताते हुए चलूँगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बुक का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको पता चलेंगे। तो आपके चैप्टर में जैसे दे रखा है कि जो इंट्रोडक्शन है कि जो मानव होता है, मानव एक ऐसी प्रजाति कह सकते हैं जिसके अंदर तर्क, बुद्धि और विवेकशीलता भरपूर होती है। वो हर चीज़ को सही गलत को जानता है, उसको पता है उसको क्या करना है नहीं करना है, उसके लिए सही क्या है उसके लिए गलत क्या है, मतलब वो जागरूक होता है, चीज़ों को जानता है। इसी तरीके से जब पहले हम देखते हैं जंगल राज था, जहाँ पर लोग कोई समाज नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग ऐसे जंगलों में रहते थे आदि मानव के तौर पर। तो उस समय जब धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ, जब उसको एहसास हुआ कि लोगों के अंदर असुरक्षा है, डर है, हर किसी को ये डर है कि कोई उनको मार ना दे। ताकतवर क्या है वहाँ पर अपना शासन कर रहा है, ताकतवर की वहाँ पे चल रही है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस हिसाब का वहाँ पर क्या हो रहा है, शासन चल रहा है उस जंगल राज में। तो ऐसे में कुछ लोग जो थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना एक समाज बनाया जाए, तो उन लोगों ने क्या करा, एक समाज बनाया। और फिर उन्होंने क्या करा, इस समाज को कैसे चलाया जाए, कैसे संगठित करके एक साथ लेकर चला जाए। तो इन्होंने क्या करा, सभी लोग को इकट्ठा करके एक समाज बनाया। फिर इस समाज को कैसे अच्छे से चलाया जाए उसको लेकर कुछ नियम और कायदे कानून इन्होंने बनाए। अब जब कायदे कानून वो बनाते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि एक जो सरकार होगी, एक शासन होगा जो हमें क्या करेगा, चलाएगा। तो इन्होंने बोला कि किस प्रकार की सरकार अच्छे से हमें चला सकती है, लोकतांत्रिक या राजा का शासन या लोगों का शासन। जो लोकतंत्र होता है, लोग खुद को शासित करते हैं या लोग खुद अपने प्रतिनिधि को, नेता को खुद चुन के भेजेंगे, वो अच्छा शासन होगा, या फिर हम किसी एक राजा को दे देंगे और वही क्या करेगा, शासन करेगा, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वही करता रहेगा। तो इस प्रकार की मानव ने क्या करा, इस तरीके से समाज में राजनीति का उभार हुआ। और जब समाज एकीकृत हुआ, जब ये शासन व्यवस्था समाज को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून जो सरकार जितनी भी संस्थाएं बनाएंगी, वही क्या कहलाई, राजनीति कहलाई। और इसमें लोगों ने भाग लिया। जैसे आज हम देख सकते हैं जो सरकार है, राज्य है, सत्ता है, वो क्या है, राजनीति है। तुम देखते हो चुनाव है, वे भी राजनीति है, जो कानून बनाए जाते हैं वो भी राजनीति है। जिसकी जितनी भी प्रकार की जो भी ऐसे कार्य किए जाते हैं वो सारे राजनीति में समाहित किए जाते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कोई व्यक्ति किसी आंदोलन में भाग ले रहा है, या फिर सरकार ने कोई कानून बनाया उसके विरोध में आंदोलन में भाग ले रहा है, या फिर उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, बात बोल रहा है, तो एकदम कहते हैं ना, यार तू तो बड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रख रहा है, तू तो राजनीति आजकल पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब राजनीति वही है, जैसे कानून व्यवस्था, शासन, संस्थाएं जो समाज में चलती हैं, वो सारी क्या है, राजनीति है। ये था हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम विषय के तौर पर तुम्हारे सब्जेक्ट के अनुसार चलें तो देखते हैं कि जो राजनीति है उसका क्या अर्थ है। तो देखो, राजनीति एक बहुपरिभाषित अवधारणा है, इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग तरीके से बताई गई है। जैसे अभी मैं बताऊं तो मेरे अनुसार क्या है, राजनीति एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये मैं अपना सोचता हूं। इसी तरीके से राजनीति देखो, राज्य, सत्ता, सरकार और समाज के बारे में होती है ना। समाज में जो राज्य है, एक राज्य होता है, सरकार जो काम करती है लोगों के लिए, कानून बनाती है, नियम बनाती है, पूरे शासन को, पूरे देश को चलाती है, लोगों के लिए, भले के लिए काम करती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शिक्षा देना, ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राजनीति के द्वारा किया जाता है ना। और राजनीति एक शक्ति का संघर्ष के बारे में भी है। जैसे तुम देखो, समाज में दो समूह के बीच शक्ति संघर्ष चला रहता है, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर संघर्ष करना चाहती है, जैसे गुज्जर और भी बहुत सारी जाट वगैरह ऐसी जाति देख सकते हो। तो ये क्या करते हैं, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार से हर वक्त अपनी दबाव डालते हैं कि सरकार हमें आरक्षण दे, सरकार ये करे। तो इस प्रकार राजनीति ये शक्ति संघर्ष भी है, ठीक है। और राजनीति एक जन सेवा है, जैसे नेता लोग स्वयं को जनता का सेवक कहते हैं। अब राजनेता के लिए क्या है, राजनीति एक जन सेवा है। जैसे कि हम देखें, जो राजनेता होता है, जब भी आप उससे पूछोगे कि सर आप बताइए राजनीति क्या है, तो पता क्या कहेगा, आपको पता है वो क्या कहेगा,
राजनीति लोगों की सेवा करना है, और मैं यहाँ राजनीति में आया इसलिए क्योंकि मेरे को सेवा करनी है लोगों की। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होती है, स्टेटमेंट बताई जाती है। राजनीति को कई बार घोटाले से भी जोड़ा जाता है। जो नेता होते हैं ना, जो घोटाला करते हैं स्वार्थ का, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, निजी हितों को, निजी स्वार्थ को, खुद के फायदे के लिए वो क्या करते हैं, घोटाला करने लग जाते हैं। जैसे चारा घोटाला, जैसे लालू ने करा था, जेल में पड़े हैं। तो इस तरीके से राजनीति को घोटाले से जोड़ के देखा जाता है। उन कारनामों से, जो काले कारनामे होते हैं, उनसे भी जोड़ के देखा जाता है। जो नेता करते हैं भ्रष्टाचार, अत्याचार, राजनीति में बैठ के जो नेता करते हैं, उससे भी हम राजनीति को उससे भी जोड़ते हैं। और राजनीति अक्सर लोगों में तुमने देखा होगा, राजनीति वो भी है जो लोग सोचते हैं। लोग कहते हैं राजनीति क्या है, नेताओं का एक गुमराह करने का, एक हमको ठगने का तरीका है। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, 5 साल बाद आएंगे, वोट ले जाएंगे, चले जाएंगे, फिर हमारी गली में ही नहीं आते, मोहल्ले में ही नहीं आते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो भी एक राजनीति है। तो राजनीति को कई तरीके से देखा जाता है। लोगों के लिए राजनीति एक घोटाला है कि नेता करते हैं, लोगों के लिए राजनीति भ्रष्टाचार भी है, लोगों के लिए राजनीति एक गंदगी है, दलदल है, जिसमें नेता एक गंदगी फैला रखी है, भ्रष्टाचार करते हैं, रुपए को, पैसे को अपने हित के लिए यूज करते हैं। तो राजनीति इस तरीके से कई मायनों में अलग अलग तरीके से हो सकती है। और राजनीति समाज का वह अंग है जिसके बिना समाज का कोई वजूद नहीं है। राजनीति समाज का वह अंग है, राजनीति समाज का वह अंग माना जाता है जिसके बिना समाज चल ही नहीं सकता। राजनीति के बिना क्या समाज चल सकता है? समाज होता है, इसमें इतनी संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं, संगठन होते हैं, वही तो समाज को चलाते हैं। सरकार है, सरकारी तो समाज को चलाती है ना। और समाज के लोग ही राजनीति में भागीदारी करते हैं। तो राजनीति एक वह अंग है जिसको मतलब समाज से हटाया नहीं जा सकता। तो इसी को लेकर गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी राजनीति के ऊपर। अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। सरकार के द्वारा जो प्रत्येक कार्य समाज के नागरिक के लिए किया जाता है, वह सब राजनीति है। सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है, और देखो सरकार जो भी कार्य करती है उसका सीधा और सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ता है। अगर सरकार कोई भी कानून, कोई भी नियम बना रही है, वो जनता के लिए बनाती है, और जनता का उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जनता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और एक अच्छी सरकार अच्छा काम करती है, और एक खराब सरकार खराब काम करती है। जैसे खराब सरकार कैसे होगी, जो नेता, जो सरकार चला रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो अत्याचारी हैं, अगर वो गलत लोग हैं, तो वो एक गलत सरकार ही चलाएंगे, गलत कानून बनाएंगे, और समाज में वो क्या करेंगे, गलत काम ही करेंगे। समाज में संघर्ष बढ़ेगा। और एक अच्छी सरकार जो काम करने वाली होगी, एक शिक्षित जो नेता होंगे, पढ़े लिखे नेताओं के द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी, वो सरकार एक अच्छे समाज का निर्माण करेगी, एक अच्छे समाज को निर्मित करेगी। ठीक है। और इस तरह राजनीति का संबंध व्यक्ति तथा समाज से है, और इसमें सरकार के कार्य, उनकी जनता से संबंध, गलत नीतियों के विरुद्ध जनता का संघर्ष। अब देखो, इस तरह के संबंध व्यक्ति और समाज में से है। राजनीति का जो संबंध होता है वो व्यक्ति और समाज से होता है। अब इसमें तुम देख सकते हो सरकार के कार्य, उनका जनता के द्वारा गलत करना, नीतियों के विरुद्ध जनता के द्वारा। देखो, सरकार जो कार्य करती है, कानून बनाती है, जनता उसका विरोध करती है। अब जनता उसके लिए आंदोलन भी करती है, वो भी राजनीति है। जनता का संघर्ष भी राजनीति है। जनता का सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना, वो भी राजनीति है। समस्याओं के समाधान आदि सम्मिलित हैं। मतलब जनता, तुमने देखी होगी, जो सरकार कानून बनाती है, कोई गलत कानून बना दिया, जैसे कि कृषि कानून है, अभी बना दिया सरकार ने, किसानों के ऊपर थोप दिया। अब ये क्या है, किसानों के ऊपर उन्होंने क्या करा, कानून बनाकर थोप दिया। अब किसान क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी अगर मान लो हम उसमें भाग ले रहे हैं, तो ये हम कहेंगे कि भाई हम राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति इन चीज़ों में भाग लेता है, इस प्रकार के कार्यों में भाग लेता है, तो उसको राजनीति कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार तुम राजनीति का आंसर अपने उस क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो। ये था राजनीति। अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। राजनीतिक सिद्धांत, मैंने यहाँ पर यार एक मेरे को प्रश्न डालना चाहिए था आपके लिए, एक प्रश्न डालना चाहिए था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूँ। देखो, राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ना, वो राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत किसके अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है? राजनीति का। सिद्धांत का मतलब होता है विश्लेषण करना, चिंतन करना, अध्ययन करना। और राजनीति जब लग जाता है तो इसको क्या हो जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का अध्ययन करता है। अब राजनीति में क्या होता है, सरकार, राज्य, सत्ता, एक अच्छी सरकार कैसे हो, तो ये राजनीतिक सिद्धांत के तहत ही क्या होता है, इसको किया जाता है। अब राजनीतिक सिद्धांत के तहत कैसे किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत के कुछ सिद्धांतकार होते हैं, कुछ विचारक होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। और जब वो अधिक अध्ययन कर लेते हैं राजनीति का, राजनीतिक सिद्धांत का, तब उनको राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक सिद्धांतकार। तो वही लोग क्या करते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं,
करते हैं जो सिद्धांतकार होते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं, और वही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीति के राज्य, सरकार, सत्ता और शक्ति संघर्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण भी किया जाता है और उनका समाधान भी राजनीतिक सिद्धांत के तहत ढूंढा जाता है। और एक समस्या का क्या समाधान हो सकता है ये भी राजनीतिक सिद्धांत बताता है। जैसे कोई खराब सरकार है तो वो काम कर रही है, तो एक अच्छी सरकार कैसे बनाई जा सकती है ये राजनीतिक सिद्धांत ही हमें बताता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम राजनीतिक सिद्धांत में कुछ सिद्धांत जैसे पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जैसी अवधारणा का अध्ययन करते हैं। ये क्या है? कुछ सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत के, जिनको हमेशा से लंबे समय से पढ़ा मतलब काफ़ी लंबे समय से इनको पढ़ा लिखा समझा जाता रहा है। किसके तहत? राजनीतिक सिद्धांत के तहत इनका विश्लेषण चिंतन किया गया है और अलग अलग अवधारणाएं इन सिद्धांतों को दी गई हैं। ठीक है, तो राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं? अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, उनका क्या महत्व है, तो ये आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चन में। तो हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हम समाज के कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय। हम समाज में अन्याय होते देखते हैं ना, सरकार भी अन्याय कर सकती है, सरकार भी असमानता फैला सकती है। तो ऐसे में राजनीतिक सिद्धांत परिभाषा देते हैं, बताते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं कि भाई कैसे समाज में समानता लाई जा सके, क्योंकि जहाँ जिस समाज में समानता होगी वो समाज अच्छा होगा, जिस समाज में न्याय होगा वो समाज अच्छा होगा, जिसमें धर्मनिरपेक्ष होगा वो समाज अच्छा होगा, है ना। और जहाँ पर लोकतंत्र होगा वो भी समाज अच्छा होगा, जहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता होगी वो समाज अच्छा होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत के तहत हम ये जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, क्या हम स्वतंत्र होकर रहना नहीं चाहते जीवन? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता को, हमारी आज़ादी को हनन किया जाए, हमारे ऊपर किसी का अधिकार हो? तो ये सब क्या है? हमारे सामाजिक जो सिद्धांत होते हैं ना, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के तहत किया जाता है। पहला ये। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत में हम उन नीतियों और विचारों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे सामाजिक जीवन और संविधान को आकार देते हैं। हम राजनीतिक सिद्धांत के तहत उन सिद्धांतों को, उन विचारों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमारे जीवन को और हमारे संविधान को आकार देते हैं। जैसे हमारा संविधान में कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये हमें राजनीतिक सिद्धांत के तहत पता चलता है। और उन नीतियों और विचारों को हम किसके तहत? राजनीतिक सिद्धांत के तहत ही पता लगाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या सही नहीं है। तो एक दूसरा ये आपको लिखना है। साथ ही एक राजनीतिक सरकार कैसे बनती है, और राजनीतिक सिद्धांत में हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई एक राजनीतिक सरकार कैसे बनती है, उसका चुनाव कैसे होता है, वो काम कैसे करती है, वो कानून कैसे बनाती है, उसकी कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, ये भी हम क्या करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। और ये कानून का शासन, अधिकार और कर्तव्य और न्यायिक पुनर्लेखन जैसे नीतियों का अध्ययन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि ये नीतियाँ कहाँ तक उचित हैं। हम इसमें ये भी देखते हैं कि भाई कानून का शासन कैसे स्थापित किया जाए, कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं और कर्तव्य क्या हैं। ठीक है, और न्यायिक पुनर्वलोकन, मतलब कोई भी, अगर कोई हमारी न्यायपालिका संस्था है, उन्होंने कोई जजमेंट दी, उन्होंने कोई फैसला सुनाया, तो उसका पुनर्वलोकन करना, दोबारा से उसका रिव्यू करना, इन सारी नीतियों का क्या होता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, सब हम किस में करते हैं? जांच पड़ताल राजनीतिक सिद्धांत के तहत ही करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा और रह गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के तहत साथ ही हम क्या करते हैं? विचारकों के सिद्धांतन, उन विचारकों के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के तहत राजनीति को समझा, समाज को समझा, राजनीति को समझा। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने क्या करा? लोकतंत्र राजतंत्र में अंतर करना सिखाया, बताया कि लोकतंत्र अच्छा है, राजतंत्र अच्छा है। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने समानता का सिद्धांत दिया और समानता के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि समानता भी उतनी जरूरी है जितनी स्वतंत्रता जरूरी है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। साथ ही साथ रूसो ने कहा कि भैया स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, मौलिक मानना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य मतलब मौलिक अधिकार माना जाता है जो व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। तो ये रूसो कहते हैं, रूसो स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। फिर गांधी ने स्वराज के बारे में बताया हमारे यहाँ पर कि भाई स्वयं का शासन कैसे स्थापित किया जाए, जब ब्रिटिशों का हमारे यहाँ पर कब्जा था, गुलाम बना रखा था ब्रिटिशों ने। तो इस प्रकार ये हम क्या कहते हैं? इसको राजनीतिक सिद्धांत में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ये वीडियो हमारी ये फर्स्ट पार्ट है और आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस इससे ही संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार काफ़ी टाइम लगता है इसको टाइपिंग करने में, पीपीटी बनाने में, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैं बनाता हूँ। काफ़ी टाइम लगता है और फ़ोन पे टाइपिंग करना एक बहुत बड़ी अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट मैं इसको करता हूँ। कोई नहीं, आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो।
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है सब कुछ कर दो।